Hello students, I am Monica from Abhimanyu Career Point and today I am here with lecture number 2 of your chapter Motion. So in the previous lecture we have discussed about motion, what is motion, distance क्या होता है, displacement क्या होता है, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, सब चीज़ें जो हमारी बेसिक टर्म्स इस चैप्टर में हमें यूज़ करनी है उसके बारे में हमने डिटेल्ड स्टडी लास्ट लेक्चर में कर ली थी। तो अभी आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम इन सारी चीज़ों को जो हमने टर्म्स पढ़ी हैं उनको ग्राफ के तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले ये ग्राफ है क्या, ग्राफ चीज़ होती क्या है। आप मैथ्स में यूज़ करते हो कि हर चीज़ का ग्राफ प्लॉट करते हो, वही ग्राफ हमको यहाँ यूज़ करने हैं। तो क्वेश्चन, ग्राफ क्यों यूज़ करने हैं? बिकॉज ग्राफ से हम किसी भी चीज़ को बहुत कन्वीनियंटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक आप क्रिकेट मैचेस अगर आप देखते हो तो आपने उसमें ऑब्जर्व किया होगा, ऐसे कुछ भी ग्राफ बना होता है वो स्कोर दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे विद ओवर्स के साथ साथ स्कोर में क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो ऐसे ग्राफ से पता चलता है कि एक टीम ऐसे वर्क कर रही है, दूसरी टीम ऐसे, उन्होंने ऐसे स्कोर किया। तो हमें ग्राफ से पता चल जाता है, हम कंपैरिजन कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को हम इजीली डिपिक्ट कर सकते हैं ग्राफ से। तो उन्हीं इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे, आज हम इन चीज़ों के ग्राफ प्लॉट करेंगे। So it shows dependence of one quantity on the other quantity। मतलब जैसे कि क्रिकेट मैच की अगर हम बात करें तो ओवर्स के साथ साथ स्कोर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। एक क्वांटिटी कौन है, ओवर्स, दूसरी क्वांटिटी कौन सी है, स्कोर। तो ओवर्स पे कौन डिपेंड कर रहा है, स्कोर डिपेंड कर रहा है। सो वही यहाँ पर लिखा है, इट शोज डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन दी अदर क्वांटिटी। तो हमें जो ग्राफ प्लॉट करने हैं, हमें दो तरह के ग्राफ प्लॉट करने हैं। वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब एक क्वांटिटी डिस्टेंस होगी और एक क्वांटिटी क्या होगी, हमारी टाइम होगी। एक क्वांटिटी को हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे और दूसरी क्वांटिटी को वाई एक्सिस पे रखेंगे। आपको पता है एक्स एक्सिस कौन सी होती है, जो हमारी हॉरिजॉन्टली होती है, ये वाली, दिस इज एक्स एक्सिस। एक क्वांटिटी हम इसके अलोंग रखेंगे और दूसरी क्वांटिटी वर्टिकल वाली ये वाई एक्सिस के अलोंग रखेंगे। एंड देन सेकेंड टाइप का जो हमें ग्राफ प्लॉट करना है, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कि वेलोसिटी और टाइम कैसे वेरी कर रहे हैं। अगेन दो क्वांटिटीज़ हैं, एक को एक्स एक्सिस के अलोंग रखेंगे और दूसरी को वाई एक्सिस के अलोंग रखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन सब कुछ पढ़ा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन में क्या रहती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, वी नो दैट। सो यहाँ पर एक स्पीड से कार चल रही है, मान लो वो कार मान लो चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो फर्स्ट आवर में भी कितना कवर हो रहा है, 60 किलोमीटर। सेकेंड आवर में टोटल करेंगे तो 120 हो जाएगा। थर्ड आवर के बाद 180 हो जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस कवर भी बढ़ रहा है और बिल्कुल एग्जैक्ट बढ़ रहा है। पहले आवर में 60, दूसरे आवर तक 120, तीसरे आवर तक 180। तो उसको क्या कहते हैं, हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और इसीलिए लिखा गया है डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। जब भी चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, उसमें हमें ग्राफ मिलता है जो ये देखो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग हमने रख दिया टाइम और वाई एक्सिस के अलोंग हमने रख दिया डिस्टेंस। ठीक है, तो टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। टाइम देखो आगे की तरफ जा रहा है, डिस्टेंस भी ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। जब, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे तो इसीलिए हमें ग्राफ कैसा मिला है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला है। याद रखिए, जब भी दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, मतलब एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, तो ऐसे केसेस में हमारे जो ग्राफ मिलते हैं हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा आया हमारे पास, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है। नेक्स्ट, अब डिस्टेंस और टाइम तो हमें यहाँ से पता चल गया, हमने उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट किया होगा। तो इसमें से हम डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, हम निकालेंगे क्या, स्पीड निकालेंगे, बिकॉज स्पीड इज नॉट नोन टू अस।
स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? तो स्पीड का सिंबल क्या है? v, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है? s, और टाइम t का सिंबल क्या है? t। तो मुझे मान लो निकालना है इतने टाइम पीरियड में जब वेलोसिटी एक v कुछ भी थी, स्पीड निकालनी है कि कुछ डिस्टेंस कवर हुआ है। यहाँ पर डिस्टेंस मुझे पता है कि कितना कवर हुआ है, एक इधर मेरा एक डिस्टेंस है, यहाँ तक मेरा दूसरा डिस्टेंस है s1 s2। टाइम t1 पे s1 डिस्टेंस है, टाइम t2 पे s2 डिस्टेंस है। तो मुझे टाइम पता है, मुझे डिस्टेंस पता है, तो उनको डिवाइड करूंगी। s2 माइनस s1 इज द डिस्टेंस, t2 माइनस t1 इज द टाइम। डिवाइड करके क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। ज़रूरी नहीं है जो मैंने मार्क किया है उसी के लिए निकालने, मैं किसी और टाइम और किसी और डिस्टेंस के लिए भी निकाल सकती हूँ। मान लो यहाँ के लिए दिस इज t1, तो इसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये s1। दिस इज t2, तो इसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये s2 हो जाएगा। तो वही करना है हमें सिंपली, क्योंकि स्पीड तो मैं कहीं से भी निकालूँ, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है तो स्पीड तो कहीं से भी किसी भी पॉइंट को ले लूँ, स्पीड तो क्या रहेगी मेरी? कांस्टेंट रहेगी। सो आई डू नॉट नीड टू केयर कि मुझे कौन से दो पॉइंट्स के बीच का स्पीड निकालनी है, कोई भी दो पॉइंट लेट कर लूँ, स्पीड मेरी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। सो नेक्स्ट, यूनिफॉर्म मोशन से जब हमें ग्राफ से हमने क्या प्लॉट किया? डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ प्लॉट किया और क्या निकाला हमने? स्पीड निकाली। नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब जिसमें एक्सेलरेशन हो रही हो, या फिर आई वुड से जिसमें स्पीड चेंज हो रही है, तो उसके लिए जो ग्राफ मिलता है, ऑब्वियसली हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो मिलेगा नहीं क्योंकि कुछ भी हो सकता है, तो उसमें ग्राफ हमें ऐसा कर्व सा मिलता है। उसमें ग्राफ हमें कैसा मिलता है? एक कर्व शेप में मिलेगा। दैट्स इट। सो this was about uniform motion and non-uniform motion of distance time graph. Clear? Now let's study about second type of graphs that is velocity time graphs. तो इसमें भी हम वही सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एटसेट्रा। सो सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन मतलब ये जो वेलोसिटी है ये क्या रहेगी? सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। टाइम 0 है तब भी वेलोसिटी एक v है, टाइम 10 मिनट हो गया है तब भी वेलोसिटी v है, टाइम 4 आवर्स क्यों ना हो जाए तब भी वेलोसिटी क्या रहेगी? v रहेगी। सो हेयर यू कैन सी, मैंने ग्राफ में क्या लिया? ये y एक्सिस है, y एक्सिस के अलोंग क्या ले ली? वेलोसिटी। और x एक्सिस के अलोंग क्या ले लिया? टाइम। यहाँ पे टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी टू दी एंड, जहाँ तक मर्जी ले जाओ, वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। सो दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टाइम इंक्रीजेस बट वेलोसिटी रिमेन्स दी सेम फॉर एवर। क्लियर? सो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इससे हमें निकालना क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ही निकाल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। सो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, क्या करूं? ये इसको यहीं रखती हूँ डिस्प्लेसमेंट को, टाइम को दूसरी साइड ले जाती हूँ, यानी डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। करेक्ट? सो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी किसके इक्वल है? ये पार्ट है, यही मेरी वेलोसिटी है, 40 kmph की जो स्पीड दे रखी है। दिस इज व्हाट? AC है ना, यही है ना वेलोसिटी। देन टाइम देखिए कितना है, ये जो पूरा पार्ट है CD, ये क्या है मेरा? टाइम। यानी AC और CD को हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगी? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। नाउ यू कैन नोटिस वन मोर थिंग, मैं इतने पार्ट की डिस्प्लेसमेंट निकाल रही हूँ ना, पूरा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगी, पूरा लूँगी तो डिस्प्लेसमेंट अलग आएगी, इतना लूँगी तो डिस्प्लेसमेंट अलग आएगी, लेकिन मैंने ये AB पोर्शन चूज़ किया है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है कितनी हो रही है।
तो यहाँ पे मैंने देखा वेलोसिटी ये है और टाइम मैंने ये चूज़ किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यू कैन नोटिस वन मोर थिंग, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास इस एरिया का, ये जो पार्ट है, ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया आ जाएगा, बिकॉज ये जो शेडेड रीजन है उसकी शेप क्या है, रेक्टेंगल जैसी है। इसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगल। और ये जो टाइम है, ये टाइम क्या है, उस रेक्टेंगल की लेंथ है। और ये जो वेलोसिटी है वो उस रेक्टेंगल की क्या है, ब्रेड्थ है। इन लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वी नो दैट। यानी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम वेलोसिटी इनटू टाइम तो कर ही सकते हैं, लेकिन जहां वेलोसिटी इनटू टाइम नहीं कर पाएंगे वहां पे हम क्या निकाल लेंगे, एरिया अंडर द कर्व। जो भी हमारा रीजन हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि इस रीजन में हमें बताना है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो हम क्या करेंगे, सीधा एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। सो वेरी क्लियर, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। मान लो 1 मिनट पे वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मिनट पे वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मिनट पे वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड, एंड 4 मिनट पे वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वो इंक्रीज कर रही है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैंने अभी आपको समझाया था, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ कैसा मिलता है हमें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। अगेन आई एम प्लॉटिंग वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर। ग्राफ कैसा मिलेगा मुझे, ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पर मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट निकाले, वेलोसिटी टाइम के लिए क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। यहाँ पे देखो वेलोसिटी, मान लो मुझे इतने एरिया के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालनी है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करें, वेलोसिटी इनटू टाइम, पर वेलोसिटी तो चेंज होती जा रही है, क्या करें, वो तो यूनिफॉर्म था मोशन, उसके लिए तो हमने निकाल लिया। लेकिन यहाँ पर तो एक्सेलरेटेड मोशन है, यहाँ पर हम कैसे निकालें, तो यहाँ पे निकाले जो जैसे हमने वहाँ पर समझा कि अगर हम एरिया अंडर द कर्व निकाले तो क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जिस रीजन के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है उसके अंडर का एरिया निकाल लेंगे। मान लो मुझे ये ए ई के लिए इतने पार्ट में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, इसके अंडर जो एरिया है ये निकाल लूँगी बस, वेरी सिंपल। सो इसके लिए अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझ में निकाल नहीं सकती थी तो मैंने ये काम कर लिया, एरिया अंडर द कर्व, वो मेरी किसके इक्वल आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ जाएगी। सो ये शेप अगर आप देखो कैसी शेप है, ट्रेपेजियम की शेप है। सो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दैट इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू हाइट। या फिर इससे और, आई नो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला याद नहीं होता है हम लोगों को, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक तो ये रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी टाइम इंटू ये वेलोसिटी, प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस, ये बेस क्या है, टाइम है, इंटू हाइट, ये जो बाद की वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास। वेरी सिंपल। सो रेक्टेंगल ऑफ ए बी सी डी दिस यानी ए बी इंटू बी सी, एंड ट्राइंगल ऑफ ए डी ई यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस तरह से हमारी इसमें क्या निकल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। सो अगर हम बाकी के इसके 2 ग्राफ्स पढ़ें जहाँ पर अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, सो फर्स्ट ग्राफ यू कैन सी, मैंने अगेन वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। मतलब मान लो 1 मिनट पे वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड, 2 मिनट पे वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड,
3 मिनट पे वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकेंड और 1 मिनट पे वेलोसिटी होगी 4 मिनट पे वेलोसिटी होगी 1 मीटर पर सेकेंड, डिक्रीज करती जा रही है. सो यहाँ पर जो ग्राफ आता है टाइम के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है. यहाँ पे वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. दिस इज, यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसी है, नेगेटिव है, या फिर इसको क्या कहते हैं, रिटार्डेशन. दिस इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन. क्लियर. नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जहां पर स्पीड कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है. कैसा भी ग्राफ आ सकता है अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, कैसी भी पीक्स हमें मिल सकती हैं उसमें. सो नेक्स्ट अब हमारा पॉइंट क्या है, इक्वेशन देखते हैं पहले कि ये जो ग्राफ है वहां से हमें डिपिक्ट क्या कर रहे हैं हम, डिस्टेंस कांस्टेंट रह रहा है. यू कैन सी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस कांस्टेंट रह रहा है. डिस्टेंस कांस्टेंट रह रहा है मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, रेस्ट पर है. ऑब्जेक्ट कहाँ रेस्ट पर है क्योंकि डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है. अगर उसने 4 मीटर कवर होके वो रुक गया तो वो 4 मीटर है. टाइम 1 पे भी, टाइम 2 पे भी, टाइम 3 पे भी, टाइम 4 पे भी डिस्टेंस कांस्टेंट रह रहा है, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, रेस्ट पर है. क्लियर. नेक्स्ट इज, अब हमें इन्हीं ग्राफ्स को यूज करके क्या डिराइव करनी है, इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करनी है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट 3 इक्वेशंस, बट दिट विल बी यूज्ड इन होल फिजिक्स ऑफ योर क्लास 9th. सो हमारे पास 3 इक्वेशंस है. पहली इक्वेशन तो वेरी इजी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. कहाँ से डिराइव हुई है, देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला किया था हमने लास्ट क्लास में. वो क्या था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. चेंज इन वेलोसिटी इज व्हाट, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन. ये t यहाँ पे ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू. u को इधर ले आए, v इधर नेगेटिव, u इधर नेगेटिव था, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा. ए टी प्लस यू इज इक्वल्स टू v. वही मैंने अभी बोला था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. वेरी 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 सिंपल. अगर फिर भी अगर हमारे पास डिराइव करने के लिए आती है पेपर में, तो ग्राफ से कैसे डिराइव करना है, सिंपली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा के. देखो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दोबारा से लिखते हैं, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी. राइट, v क्या है, अगर ये ग्राफ देखें यहाँ पे कार थी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम बढ़ता गया, वेलोसिटी बढ़ती गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई मेरी ये. और टाइम कितना लगा ये चेंज होने में, इतना टाइम लगा है. क्लियर. सो सबसे पहले v क्या, ये पूरी फाइनल वेलोसिटी, दिस इज व्हाट v, यानी कि ये bc. u कितना है यहाँ पर, ये इतना पार्ट, ये क्या है, u है, cd. और टाइम यू कैन सी ये क्या लगा है, oc, या फिर ये क्या है हम ad, ये क्या है, टाइम है. सो सबसे पहले v माइनस यू निकाल लेते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, v माइनस यू. v यानी bc, bc में से cd माइनस कर लें तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, bd, इतना पोर्शन आ जाएगा. एंड दैट विल बी v माइनस यू डिवाइडेड बाय में oc क्या हमारे पास, टाइम है. तो हमारे पास क्या आ गया, v माइनस यू डिवाइडेड बाय में t. वही सेम जो हमने फॉर्मूला इधर से यहाँ से डिराइव किया है उसको हमने यहाँ पे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया कि वो सारी चीज़ें कहाँ पर हैं. क्लियर. द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वॉज वेरी 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 इजी. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. इसको देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ प्लॉट करेंगे और क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. वी विल यूज द सेम ग्राफ. यू कैन सी ये वेलोसिटी है y एक्सिस पे, ये टाइम है x एक्सिस पे. ये इनिशियल वेलोसिटी है u और टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज करी और क्या बन गई, यहाँ पे इधर v आ गई. क्लियर. सो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने की क्या करना पड़ेगा कि मैं पूछूं यहाँ से u से लेके इधर v तक कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है.
सो आई कैन नॉट यूज द डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी इनटू टाइम बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग. तो हम क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व. क्लियर, वेरी इजी, एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे. सो एरिया अंडर द कर्व की शेप क्या है, अगेन अ ट्रेपेजियम, जैसे हमने भी पिछले क्वेश्चन में किया था वही निकाल लेंगे हम यहाँ पर. बस हमें करना क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है. दो तरीके हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए, एक तो रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल, या फिर हम क्या करें, सिंपली ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लगाएं. ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, डिवाइड कर दें 2 से और फिर मल्टीप्लाई कर दें. ये इस ट्रेपेजियम की हाइट, अगर आप देखो ऐसे ट्रेपेजियम है ये, और ये क्या है, इस ट्रेपेजियम की हाइट है. दैट्स इट. सो लेट्स स्टार्ट. पैरेलल साइड सबसे पहले एक ये वाली आई, क्लियर. उसके बाद सेकेंड ये वाली आ गई बी सी, डिवाइडेड बाय में 2 इंटू हाइट. हाइट क्या है मेरे पास, ये ले लो या फिर ये ले लो ओ सी, ठीक है, दोनों इक्वल ही है ना. ये हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल. तो ये देखते हैं कि ये जो ओ ए है वो किसके इक्वल है, यू के. ये जो बी सी है वो किसके इक्वल है, वी के, डिवाइडेड बाय में 2. और ये जो ओ सी था ये किसके इक्वल था, टाइम के इक्वल था. वेरी सिंपल. जो जो वैल्यूज हमारे पास इधर ग्राफ में वो क्या क्या चीज़ें थी हमने यहाँ पर नोट कर लिया है. वो क्या आया है, u प्लस वी डिवाइडेड बाय टी, सॉरी u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी. यहाँ पे t की वैल्यू को अगर मैं कुछ पुट करूँ, t को पहले तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है. क्या हो जाएगा, यू टी प्लस वी टी डिवाइडेड बाय 2, क्या हो जाएगा, यू टी प्लस वी टी डिवाइडेड बाय 2. यहां पे अगर आप याद करो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. इसको पुट कर दो यहाँ पर, ये जो v है मेरा ये वाला, इसकी जगह u प्लस ए टी मैंने इधर पुट कर दिया, यू प्लस ए टी इंटू टी. अब इस t को दोबारा से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, u के साथ t को मल्टीप्लाई करूंगी तो दोबारा से ut आ जाएगा. ए टी इंटू टी क्या हो गया, ए टी स्क्वायर. यानी अभी तक मेरी डिस्प्लेसमेंट कहाँ से निकल के आई है, ये यू टी जो पहले से पड़ा था, एक और यू टी आ गया प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. यू टी प्लस यू टी किसके इक्वल हो जाएगा, 2 यू टी के इक्वल आ जाएगा, प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. अगर ये 2 को मैं ऐसे लिखूँ, 2 यू टी डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2. तो यहाँ पे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाय में 2. तो इक्वेशन क्या डिराइव होके आ गई है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर विल बी दी डिस्प्लेसमेंट. Very easy. This was our second equation of motion. Now what we have to do is third equation of motion, the last one. यहाँ पर भी देखो हमने क्या किया है, s ही निकालना, s यानी डिस्प्लेसमेंट निकालिए. अगेन थोड़ा सा हम इसको मैनिपुलेट करेंगे और क्या निकाल देंगे हम, ये फॉर्मूला एक अलग फॉर्मूला. यहाँ पे ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, जब हमारे पास टाइम गिवन हो पर फाइनल वेलोसिटी ना गिवन हो. और ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब फाइनल वेलोसिटी गिवन हो पर टाइम गिवन ना हो. सो हमें सबसे पहले न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो हमें देखना है कि हमारे पास क्या चीज़ें गिवन है और क्या चीज़ें हमें निकालनी है. सो फर्स्टली सबसे पहले क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन देख लेते हैं. सो अगेन हमें क्या करना है, दिस वाज आवर ग्राफ, ये हमारा क्या है, u है, ये क्या है हमारा v है, दोनों पैरेलल साइड्स हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय में 2 इंटू ये क्या हमारा टाइम है या हाइट ऑफ ग्राफ, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम का है इंटू टी. वहां पर हमने t की वैल्यू, ये फॉर्मूला हमारे पास यही था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. वहां पे हमने यहाँ से v की वैल्यू, जो लास्ट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की थी उसमें हमने v की वैल्यू पुट की थी, यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं.
क्योंकि हमें टी हटाना है, टी इक्वेशन से हमें अलग कर देना है, क्योंकि टी हमारे पास अगर ना गिवन हो उसके लिए हम ये फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो सबसे पहले u इधर आ जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी हो जाएगा। ये a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो t किसके इक्वल आ जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। यार यू कैन सी, इतना मेरा फॉर्मूला पहले से था, t की जगह पुट कर दिया v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। नाउ यू कैन सी मेरे पास क्या बन रहा है इधर, v प्लस यू v माइनस यू, a प्लस b a माइनस b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एज सच है। ये किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। ये 2a इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू कैन सी यहाँ पर t हमारे पास नहीं है फॉर्मूले में, तो अगर हमारे पास टाइम गिवन नहीं होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज इजीली कर सकते हैं, और अगर टाइम गिवन होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्लियर? सो दीज वर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, और इस पे हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अभी हम सिंपली 2 न्यूमेरिकल्स देखते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल्स जो बहुत ईजी हैं। सो वी हैव अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर, एक रनर है, ट्रेवल्स फर्स्ट 10 किलोमीटर्स। ओके, हमारे पास अलग अलग डिस्टेंस दे रखे हैं, तो फर्स्ट अगर हम देखें, फर्स्ट डिस्टेंस कितना है, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट कितनी दे रखी है हमारे पास, 10 किलोमीटर्स। ओके, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, हमारे पास स्पीड दे रखी है 10 kmph, और हमें क्या निकालना है उसके बाद आगे देखते हैं। एंड द नेक्स्ट 15 किलोमीटर्स, ओके, S2 भी दे रखा है हमारे पास, 15 किलोमीटर्स एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, यानी V2 दे रखा है 5 kmph। एंड द लास्ट 20 किलोमीटर्स, ओके, एक और डिस्टेंस है हमारे पास, S3 इज इक्वल्स टू 20 एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर, V3 दे रखा है हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, what he is asking, find his average speed for the entire race। एवरेज स्पीड, क्या फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। वेरी सिंपल। चलो टोटल डिस्टेंस तो मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, S1 S2 S3 को प्लस कर दूंगी, बट व्हाट अबाउट टोटल टाइम, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। क्लियर? सो टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। टाइम निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, टाइम ऊपर चला जाएगा, वेलोसिटी नीचे आ जाएगी, यानी टाइम इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी। तो ये सारे 3 सिचुएशंस है, तीनों के लिए हम निकाल लेते हैं टाइम इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी। सो फॉर फर्स्ट 10 किलोमीटर्स अगर हम देखें यहाँ पर टाइम, डिस्टेंस कितना कवर हुआ है 10, स्पीड भी कितनी थी 10, यानी पहला टाइम कितना हो गया 10/10 इज इक्वल्स टू 1 आवर। ओके, फॉर नेक्स्ट 15 किलोमीटर टाइम निकालते हैं, और उसके लिए स्पीड कितनी थी 5, 5 3 ज़ा 15, यानी टाइम कितना लगे 3 आवर्स। ओके, फॉर द नेक्स्ट एंड द लास्ट 20 km, डिस्टेंस है 20, स्पीड थी उस टाइम पे 4 kmph, 4 5 ज़ा 20, यानी टाइम कितना लगा है 5 आवर्स लगे हैं। क्लियर? नाउ वी कैन कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर्स प्लस 20 किलोमीटर्स, यानी टोटल कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस इज 45 किलोमीटर्स। ओके, नाउ टोटल टाइम 1 आवर 3 आवर 4 आवर हो गए, 4 आवर प्लस 5 आवर यानी कि 9 आवर्स, टोटल टाइम भी आ गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वेरी सिंपल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 45 बाय में 9, 9 5 ज़ा 45, सो द टोटल जो हमारी एवरेज स्पीड आई है वो कितनी आई है 5 किलोमीटर पर आवर। वेरी सिंपल, हमारे पास क्या आ गया है 5 किलोमीटर पर आवर आ गया है। अगर अब आप चाहो तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि हमने क्या कहा था, हम स्पीड किस में निकालेंगे, मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। सो वेरी सिंपल, 5 × 5 बाय में 18, यानी कि 25 बाय में 18 मीटर पर सेकेंड विल बी दी
एवरेज स्पीड. वेरी सिंपल. क्लियर? सो अब ये तो एवरेज स्पीड का जो हमारा पुराना न्यूमेरिकल था. अब थोड़ा सा ग्राफ को पढ़ना कैसे है. हमारे पास ग्राफ्स गिवन होंगे तो उन ग्राफ को रीड कैसे करना है वो देख लेते हैं. सो हियर यू कैन सी हमारे पास पहला क्वेश्चन गिवन है. व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग ग्राफ्स. तो ये 4 ग्राफ दिए हैं हमारे पास और हमें बताना है कि इनमें कैसा मोशन हो रहा है. सो इन द वेरी फर्स्ट ग्राफ यू कैन सी टाइम बढ़ रहा है, स्पीड भी बढ़ रही है. स्ट्रेट लाइन ग्राफ यानी स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. स्पीड बढ़ती जा रही है यानी कि एक्सेलरेशन तो है. और एक्सेलरेशन कैसी है? यूनिफॉर्म है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन ग्राफ है. तो पहला हमारा कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. ओके, वेरी नाइस. सेकेंड ग्राफ को स्टडी करते हैं. सेकेंड ग्राफ में यू कैन सी टाइम बढ़ रहा है पर स्पीड नहीं बढ़ रही है. स्पीड कांस्टेंट रह रही है यानी यूनिफॉर्म मोशन है. ये कैसा ग्राफ है? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें, टाइम बढ़ रहा है और स्पीड कम हो रही है यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर इसको क्या कहते हैं? रिटार्डेशन. टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है. सो दिस इज रिटार्डेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बिकॉज स्ट्रेट लाइन ग्राफ है. यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. अगर लास्ट फोर्थ ग्राफ देखें तो इसमें क्या हो रहा है? जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्पीड कम होती जा रही है लेकिन एक कांस्टेंट नहीं है. स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं, एक कर्व मिल रही है. सो दिस इज व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म. ये कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म और स्पीड कम हो रही है. सो रिटार्डेशन तो है ये, पर रिटार्डेशन कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म है. क्लियर? सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें हमें थोड़ा सा ग्राफ को स्टडी कैसे करना है वो हमें समझ आ गया है. क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वॉन्ट कि ये आप सब घर पे प्रैक्टिस करें और अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे बताएं. तो पहले मैं ये क्वेश्चन को समझा देती हूँ कि करना कैसे है. यहाँ पर आपके पास एक डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दे रखा है. उसमें से हमें कुछ चीज़ें डिपेक्ट करनी है और वो क्या डिपेक्ट करना है वो देख लेते हैं. द ग्राफ गिवन alongside shows the position of a body at different times. अलग अलग टाइम पे उसने क्या क्या डिस्टेंस कवर किया है वो दे रखा है. तो हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है. ऑब्वियसली डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? स्पीड ही कैलकुलेट करेंगे ना. स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो उसने सबसे पहले पूछा ए से लेके बी तक. ए से लेके बी तक क्या जो है उसकी स्पीड है. तो डिस्टेंस देखे सबसे पहले कितना है? दिस इज द डिस्टेंस. टाइम कितना है? इतना है. तो यहाँ से हम निकाल लेंगे स्पीड. डिस्टेंस अपॉन में टाइम 3/4. क्लियर? वेरी इजी. नेक्स्ट इज बी टू सी. बी से लेके सी में उसकी क्या स्पीड है? अगर आप देखो बी से लेके सी क्या है? डिस्टेंस कांस्टेंट रह रहा है. बी से लेके सी में डिस्टेंस क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है. सो ऑब्वियस सी बात है स्पीड क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी. इसमें स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो रहा है तो स्पीड 0 है ना. सो यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्टेंस क्या रह रहा है? कांस्टेंट. यानी बॉडी किस पे है? रेस्ट पे है. यानी स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. क्लियर? अगर आप ये थर्ड पार्ट देखें सी टू डी में जहाँ उसने पूछा है, अगेन वही करना है. डिस्टेंस ये आ जाएगा मेरा डिस्टेंस. दिस अपॉन में टाइम आ जाएगा ये. उसको कैलकुलेट करो. आप ट्राई करना घर पे. जहाँ पर भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल डेफिनेटली टेक दोज डाउट्स इन माय नेक्स्ट क्लास. सो टिल देन थैंक यू गाइस.